नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल का बंधन। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में अब और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। रूबी सूरज को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी सी थी कि गायत्री जी ने रूबी और सूरज को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वह रात 10 बजे तक घर वापस आ जाएं। बस रूबी ने इसी बात को तुल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने सोनी के घर पार्टी में उससे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है रूबी, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। पार्टी खत्म होते ही सोनी रूबी से मुखातिब हुई। तभी तो आप आजाद हो, रूबी ने चहक कर कहा। तो सोनी का स्वर उदासी से भर गया। सोनी रूबी से 10 वर्ष बड़ी थी। सोनी बोली, नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझसे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से घुले मिले थे। मुझे कहीं भी आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे यह भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर पहले माँ के पास जाए। तो फिर रूबी की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने पति को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, बच्चों, धोबी, पति सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ी। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर पति भी अब उतने खुश नहीं रहते। सोनी की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गईं? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी पापा से भी कहा था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह, रूबी, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वह पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल ली हैं। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही यह कदम उठाना। मन ही मन यह गणित दोहराते हुए रूबी एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी, उसे सोनी जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वह मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।